इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर के। इसके पहले 2 वीडियोस की है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था 2 कंडीशंस लोन के, जिसमें एक कंडीशन में हमने देखा था कि जो लोन है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और एक कंडीशन में हमने देखा था कि जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होता बल्कि वो एक पर्सन को बुरे स्थिति में ढकेल देता है। तो देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट का सिंपल मतलब है कि आपको जब क्रेडिट मिलता है, यानी आपको जब उधार मिलता है, लोन मिलता है, तो उसके लिए आपके सामने कौन कौन से टर्म्स रखे जाते हैं, आपको कौन कौन से कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं, उसी चीज़ को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। जैसे आपको सिक्योरिटी के रूप में कोई ज़मीन देना है, या फिर आपको लोन सैलरी रिसिप्ट वहाँ पर दिखानी है, या फिर आपको ये बताना है कि आप कितने दिनों में लोन को वापस करेंगे। तो ये सभी जो चीज़ें आप एक तरीके से एग्रीमेंट में आप लिखते हैं बैंक के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ, उसी को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यानी कि किस आधार पर, किस कंडीशन पर आपको लोन मिल रहा है, इसी को हम सिंपली टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, जितने भी लोन एग्रीमेंट होते हैं उन सभी में इस बात को स्पेसिफाई किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और इसके साथ ही जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट है वो कितने दिनों में किया जाएगा। और इसके अलावा कोलेटरल की भी बात की जाती है, यानी कि सिक्योरिटी की भी बात की जाती है कि लोन के बदले में आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये सिक्योरिटी होता क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो इस चीज़ को देख लें। तो देखिए, आपको मान लीजिए लोन लेना है 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए ये बैंक एश्योर कैसे होगा कि आप 1 लाख रुपए को वापस कर देंगे? तो उसके लिए आप जनरली आप अपनी सैलरी स्लिप देते हैं कि अगर आपको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी स्लिप को आप बैंक के पास जमा कर देते हैं, तो बैंक उस बात को मान लेता है और आपको 1 लाख रुपए का लोन दे देता है। लेकिन अगर आपको सैलरी नहीं मिलती या फिर आपके पास कोई एक फिक्स्ड इनकम नहीं है, तो उस कंडीशन में बैंक ये एश्योर कैसे करे कि आप पैसे को वापस कर देंगे? तो उस कंडीशन में जो बैंक है वो आपसे 1 लाख रुपए की कीमत की कोई भी वस्तु को गिरवी रखने को कहता है। जैसे आपका कोई ज़मीन है उसको, या फिर आपका कोई कार है, बाइक है, या फिर और कोई भी चीज़ है, चाहे आपके पास गहने हैं या फिर आपके पास बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट है, इन सभी चीज़ों को आप बैंक के पास रख सकते हैं गिरवी के रूप में, जिनकी कीमत कितनी हो, 1 लाख के आसपास हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम एक तरीके से सिक्योरिटी कहते हैं। और ये जो सिक्योरिटी होता है, अगर आप बाद में पैसे को वापस नहीं कर पाते, यानी आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का और उसको आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक उस समय में उसके पास ये अधिकार होता है कि वो आपने जो चीज़ें गिरवी रखी है, चाहे आपका वो लैंड हो या फिर आपका बिल्डिंग हो, बाइक हो, कुछ भी हो, उसको वो अपने कब्जे में ले सकता है, और चाहे तो वो उसे बेचकर उसके बदले वो पैसे निकाल सकता है। तो इसी को हम एक तरीके से कोलैटरल कहते हैं या फिर सिक्योरिटी कहते हैं। तो इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन सच ए लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवली स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। यानी जब तक लोन आप वापस नहीं कर देते तब तक ये जो है, ये जो चीज़ आप जो कोलैटरल प्रोवाइड करते हैं वो बैंक के कब्जे में होती है या फिर लोन देने वाले व्यक्ति के कब्जे में होती है। तो यहाँ पर यही सिंपली लिखा गया है कि अगर जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, अगर वो लोन को नहीं चुका पाता है, तो जो उधार देने वाला व्यक्ति है या फिर बैंक है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो इस एसेट को बेच दे और उसके बदले में वो पैसे को निकाल सके। तो कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका लैंड हो गया या फिर बैंक के पास डिपॉजिट हो गया, लाइवली स्टॉक हो गया, इन सभी चीज़ों को आप गिरवी रख सकते हैं सिक्योरिटी के रूप में बैंक के सामने या फिर जो लेंडर है उसके सामने। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है हाउस लोन का। आइए इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक लेडी है जिसका नाम है मेघा। उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया है एक घर को खरीदने के लिए, और उस लोन को लेने के लिए जो इंटरेस्ट रेट तय किया गया वो था 12%, और इस लोन को 10 वर्ष के
समय में चुका देना है, और ये पैसे चुकाने हैं मेघा को मंथली इंस्टॉलमेंट में। और इसके साथ ही जो मेघा है उसे अपने सैलरी स्लिप को जमा करना पड़ा, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स को जमा करना पड़ा बैंक के सामने। और इन चीज़ों को जमा करने के बाद जो बैंक है वो उस लड़की को यानी मेघा को लोन देने के लिए तैयार हुआ, और इसके साथ ही जो बैंक है इन सभी कागजात को कोलैटरल के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रख लिए जब तक कि वो लोन को वापस नहीं कर देती है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बात की गई, जैसे आपका ये जो 12% है, या फिर जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, या फिर जो आपका 10 ईयर्स यहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाते हैं। तो इसके बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि देखिए जो इंटरेस्ट रेट है, या फिर कोलेटरल है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, और मोड ऑफ रिपेमेंट है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं इनको एक साथ जब हम मिला दें तो इसी चीज़ को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो देखिए जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो काफ़ी वेरी करती है एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने भाई से लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर जो क्रेडिट आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट होगा वो काफ़ी अलग होगा मुकाबले कि आपका बैंक के, या फिर आप मुकाबले आपका जो साहूकार आपके गाँव में बैठा है, या फिर आपके आसपास जो लोन प्रोवाइड करता है। तो ये जो अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस में आपका जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो अलग अलग होता है। जैसे आप बैंक के पास जाएंगे तो काफ़ी आपको लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। आपका भाई आपको उधार देगा तो बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, बिना कोई बातचीत के, बिना किसी टर्म्स ऑफ क्रेडिट के आपको लोन दे देगा। आप अगर साहूकार के पास जाएंगे तो वो भी आपको बिना किसी बातचीत के आपको लोन तो देगा, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे वसूलेगा। तो इस तरीके से जो आप अलग अलग लोन लेते हैं तो अलग अलग लोन में जो आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें हम देखने वाले हैं अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स जिसमें अलग अलग क्रेडिट के अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए एक विलेज का एग्जांपल लिया गया है जहाँ पर दो लड़के हैं रोहित और रंजन। उन्होंने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा क्लास में, और उनको एक तरीके से जानने की इच्छा हुई क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में, अलग अलग तरीके के जो कि उनके एरिया में रह रहे हैं। तो इसलिए वो जाकर कुछ लोगों से मिलते हैं, अपने गाँव के लोगों से, और वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं गाँव के लोगों से। तो यहाँ पर आइए उसी बातचीत को हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो रोहित और रंजन है वो क्या बात कर रहे हैं लोगों से, और लोगों का क्या रिप्लाई है। तो देखिए डेट यहाँ पर बताया गया है 15 नवंबर 2006। तो देखिए सबसे पहले वो जाकर मिलते हैं एक किसान से जिसका नाम है श्यामल, जो कि एक स्मॉल फार्मर है। गांव में एक गांव है जिसका नाम है सोनपुर, और यहाँ पर इरिगेशन की सुविधा मौजूद है। तो देखिए जो श्यामल है वो बताता है कि हर सीज़न में उसको अपने 1.5 एकड़ लैंड में कल्टीवेशन करना होता है। और पिछले कुछ साल पहले तक, यानी 2-3 साल पहले तक, वो जो है वो गांव के मनी लेंडर से लोन लिया करता था 60% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर, यानी 5% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पर। और उसके बाद कुछ सालों से वो जो श्यामल है वो एग्रीकल्चर ट्रेडर से लोन लेता है, और ये जो एग्रीकल्चर ट्रेडर है ये उसे 3% पर मंथ के आधार पर लोन प्रोवाइड करता है। और ये जो लोन है ये उसे क्रॉपिंग के सीजन के शुरुआत में उसे मिल जाता है, और इसके साथ ही वो फार्म इनपुट्स को भी प्रोवाइड करता है, यानी जो ट्रेडर है वो लोन के साथ साथ फार्म इनपुट्स भी प्रोवाइड करता है। और इस पूरे लोन को क्रॉप्स के जो हार्वेस्टिंग है उसके बाद प्रोवाइड करना होता है, यानी कि उसे चुकाना होता है। तो देखिए इंटरेस्ट रेट के अलावा जो ट्रेडर है वो एक तरीके से प्रॉमिस भी लेता है कि जब उसकी खेती तैयार होगी तो उसका जो क्रॉप्स है वो सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेडर को बेचेगा, बल्कि किसी और को नहीं बेचेगा। तो इस तरीके से जो ट्रेडर है वो ये इंश्योर कर सकता है कि उसका जो पैसा है वो भी उसे मिल जाए, यानी जो लोन के रूप में पैसे दिए वो भी मिल जाए। और इसके साथ ही जो क्रॉप प्राइसेस होते हैं खेती के सीज़न के बाद काफ़ी कम होते हैं, उसको वो सस्ते दामों पर खरीद सकता है, और उससे जब दाम बढ़ जाए बेचकर वो पैसे भी कमा सकता है। तो इस तरीके से जो फार्म ट्रेडर है वो डबल प्रॉफिट कमाता है, दुगना उसे प्रॉफिट मिलता है। और इसके बाद आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये दोनों लड़के आगे जाकर मिलते हैं अरुण से, जो कि एक फार्म लेबर को फार्म जो है उसको सुपरवाइज कर रहा है। जो अरुण है उसके बाद 7 एकड़ ऑफ लैंड है, यानी 7 एकड़ की ज़मीन है खेती करने के लिए सोनपुर में। वो ये जो अरुण है ये उन खास लोगों में से, कुछ लोगों में से है जो कि बैंक से लोन लेते हैं कल्टीवेशन के लिए। और जो बैंक है वो करीब 8.5% पर एनम के आधार पर, इंटरेस्ट रेट के आधार पर लोन प्रोवाइड करता है। और इस लोन को जो है
अरुण जो है वो अगले 3 सालों में कभी भी चुका सकता है। और जो अरुण है वो ये प्लान कर रहा है कि जब हार्वेस्ट होगा, जो क्रॉप्स निकलेंगे, उसको बेचकर, उसके कुछ हिस्से को बेचकर वो इस लोन को चुका देगा। और इसके बाद वो बाकी बचे जो उसका जो क्रॉप है उसको वो कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देगा। जो पोटैटोज़ है उसको वो कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देगा, और इस कोल्ड स्टोरेज के रिसिप्ट के आधार पर वो एक नया लोन ले लेगा अगले सीजन के खेती के लिए। तो देखिए, बैंक जो है वो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उन किसानों को जो कि क्रॉप लोन लेते हैं बैंक से, कि जो कोल्ड स्टोरेज का रिसिप्ट है उसके आधार पर आप जाकर लोन ले सकते हैं अगर आप किसान हैं तो। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पर्सन से उन लोगों की मुलाकात हुई जिसका नाम है रामा। ये एक लेडी है जो कि नेबरिंग फील्ड पर काम कर रही है। वो एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में काम करती है, और इसके अलावा बहुत सारे महीने ऐसे होते हैं साल में जब रामा के पास काम नहीं होता है, और इसकी वजह से उसको उधार लेकर अपना जो डेली का खर्चा है, डेली जो एक्सपेंसेस है उसको मीट करना होता है। और इसके अलावा अगर सडन कोई इलनेस आ जाए या फिर फैमिली में कोई फंक्शन हो जाए, जैसे किसी का बर्थ हो गया या फिर कुछ और इवेंट हो गया, तो उस समय जो खर्चे होते हैं परिवार के वो भी लोन के ज़रिए ही चलते हैं। और रामा जो है वो डिपेंड करती है अपने एम्प्लॉयर पर, जो कि मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में, क्रेडिट के लिए यानी कि उधार लेने के लिए। और जो लैंड ओनर है वो चार्ज करता है 5% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट, और जो रामा है वो जो है वो पैसे वापस करती है लैंड ओनर के पास काम करके। और ज़्यादातर समय जो होता है रामा जो है उसे फ्रेश लोन लेना होता है, और जब वो लोन लेती है उसके पास पहले ही से कुछ लोन होता है, यानी कि पिछला लोन वो चुका ही नहीं पाई और तब तक उसे एक नया लोन लेना पड़ गया। तो इस तरीके से उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है इन लोन्स की वजह से। और अभी के समय में उसके पास करीब 5,000 रुपये उधार हैं, जो उसका मालिक है, एम्प्लॉयर है उसके। और जो लैंड ओनर है वो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता है, लेकिन उसको उस लैंड ओनर के पास काम करना एक तरीके से मजबूरी है, क्योंकि उसी व्यक्ति से, जो रामा है, उसे लोन मिलता है जब उसे ज़रूरत पड़ती है। और रामा हमें बताती है कि जो उसका ओनली सोर्स है इन क्रेडिट का या फिर इनकम का, वो है उसका या फिर जितने भी लैंडलेस पीपुल हैं सोनपुर गांव में उन सभी का लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स से, यानी जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनके पास ये लोग काम करते हैं, लैंडलेस लोग काम करते हैं, और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उसी से वो अपना घर बार चलाते हैं या फिर अपने खर्चे चलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। सॉरी, मैंने टॉपिक बोल दिया, ये उसी का एक हिस्सा है। तो देखिए, एक अलग तरीके का लोन है, वो है कोऑपरेटिव से, यानी कोऑपरेटिव यानी कि इसमें कुछ लोग किसान जो होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाकर एक साथ कोलेटरल जमा करते हैं, कुछ पैसे जमा करते हैं, और फिर उस कोलेटरल के बदले में बैंक से लोन लेते हैं। तो देखिए, इसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, बैंक के अलावा जो एक बहुत बड़ा सोर्स है चीप क्रेडिट का रूरल एरिया में, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या फिर हम जिसे कोऑपरेटिव्स कहते हैं। तो देखिए, जो कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने अर्निंग्स को या फिर अपने रिसोर्सेज को जमा करते हैं कुछ खास एरिया के लोग मिलकर। और बहुत तरह के कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे कि आपका फार्मर्स कोऑपरेटिव हो गया, वीवर्स कोऑपरेटिव हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव हो गया, या फिर कृषक कोऑपरेटिव्स हो गया। तो देखिए, ये लोग जो होते हैं ये अपने पैसे को एक जगह जमा करके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 लोग यहाँ पर हैं, तो 10 लोग अपने अपने सारे पैसे जमा करेंगे और एक बड़ा पैसा अमाउंट क्रिएट करेंगे, और इस अमाउंट को एज अ सिक्योरिटी के रूप में जाकर वो बैंक के पास जमा करेंगे। बैंक के पास जमा करेंगे इस पैसे को सिक्योरिटी के रूप में, और इस सिक्योरिटी के बदले में वो लोन लेते हैं कुछ काम को करने के लिए, अपने कुछ चीज़ों को करने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ अगर उन्हें फार्मिंग इक्विपमेंट खरीदना है या फिर कुछ और खरीदना है, या फिर उन्हें रॉ मटेरियल इनपुट चाहिए, उन चीज़ों के लिए इस कोऑपरेटिव का वो यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर हम सोनपुर की बात करें तो वहाँ पर एक कृषक कोऑपरेटिव है जिसमें कि करीब 2300 फार्मर्स जो हैं वो मेंबर के रूप में हैं, और ये जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है अपने मेंबर से, और इस डिपॉजिट को कोलेटरल के रूप में यूज़ करके ये जो कोऑपरेटिव है एक बहुत बड़ा लोन वो ले लेता है बैंक से, और इस फंड को वो आगे चलकर यूज़ करता है अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए। और इन लोन्स को जब चुका दिया जाता है उनके मेंबर्स द्वारा या फिर इस कोऑपरेटिव द्वारा बैंक को, तो इसके बाद एक नया राउंड ले लिया जाता है लोन का, जिसको कि ये किसी भी कामों में यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को देख लिया। इसके बाद आप इस चीज़ को जरूर सॉल्व करें, लेट्स वर्क दिस आउट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।